हैं मालदीव के उन 3 मंत्रियों के बारे में जिन्होंने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद मालदीव की सरकार ने एक्शन लिया, तीनों को सस्पेंड कर दिया। एक एक करके उनका नाम आपको बताते हैं कि आखिर वो तीनों नाम कौन से हैं। सबसे पहला नाम है मरियम शिवना का। ये वो नाम है जिन्होंने सबसे पहली टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की थी। दूसरा बड़ा नाम है मालशा शरीफ, इन्होंने पीएम के साथ साथ भारत पर भी टिप्पणी की थी। और तीसरा नाम है महजूम माजिद। हालांकि इन तीनों को सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन महजूम माजिद ने टूरिज्म को लेकर, भारत के टूरिज्म को लेकर जो है उन्होंने सवाल उठाए थे। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई और आखिर ये विवाद जो है वो क्यों इतना ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। पीएम जो है वो 2 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे पर पहुंचे, उसी वक्त की तस्वीर और उसी दौरे की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें तुरंत वायरल हो गई। लक्षद्वीप की खूबसूरती को देखकर भारत में लोग कहने लगे कि मालदीव से बेहतर है कि वो घूमने के लिए लक्षद्वीप जाए, क्योंकि लक्षद्वीप और मालदीव दोनों एक जैसे हैं। और इसी बात पर मालदीव में खलबली मच गई। मालदीव सरकार में मंत्री मरियम शिवना ने पीएम मोदी के बारे में आपत्तिजनक ट्वीट कर दिया। उन्होंने भारत का मजाक उड़ाया। मालदीव की मंत्री मालशा शरीफ ने भी पीएम के बारे में अपमानजनक पोस्ट किया और मंत्री अब्दुल्ला महजूम माजिद ने मालदीव से मुकाबला करने में भारत के रास्ते में कई चुनौतियां बता दी। और इस पूरे मामले पर न्यूज 18 इंडिया से मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर करार दिया और अपने देश के मंत्रियों की तरफ से इस पूरे विवाद पर माफी भी मांगी। कुछ देर पहले मेरी सहयोगी अनुपमा ने की इनसे बातचीत। अहमद अदीब जी, सबसे पहले तो मालदीव सरकार के मंत्रियों ने जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, उस पर आप क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोविड में भी बहुत हेल्प किया था, उसकी बात भी बहुत हेल्प किया था। मॉलडीव्स पे और मॉलडीव्स टूरिज्म में भी इंडिया की बहुत हेल्प मॉलडीव्स को मिला था जी। तो ये बहुत दुखी की बात है। ये हुआ था, ये होना नहीं चाहिए। अच्छी बात है आप इस विवाद पर दुख जता रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत हमेशा मालदीव का साथ देता आया है। पड़ोसी होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव को कितनी तरजीह देते हैं, मगर उसके बावजूद मालदीव के मंत्री उनके बारे में सोशल मीडिया पर इस तरह की आपत्तिजनक बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट ओनली इंडियाज प्राइम मिनिस्टर बट वर्ल्ड लीडर, ग्लोबल लीडर है और रीजनल लीडर है। वो हमारा मदद कर रहा है, तो हम भी उसके साथ चलने चाहिए। बिल्कुल, पीएम मोदी ग्लोबल लीडर है, पर अहमद अदीब जी, किसके इशारे पर यह हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या चीन इसके पीछे है? क्योंकि आपके राष्ट्रपति चीन के काफी करीब है, वो चीन के दौरे पर भी हैं। ये नया सरकार है, तो हम तो अहमद अदीब को आप सुन रहे थे, पूर्व उपराष्ट्रपति सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम माफी मांगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि जो कुछ हुआ, जो विवाद हुआ, उसके बाद तो भारत में लोगों का गुस्सा भड़क गया, सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया। देखिए, सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट मालदीव जो है वो इस तरीके से ट्रेंड होने लगा। कई लोग जो मालदीव घूमने जाने वाले थे, उन्होंने बकायदा अपनी ट्रिप को रद्द कर दिया और फोटोज और स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किए गए। मालदीव की फ्लाइट टिकट हो, होटल बुकिंग हो, सब कुछ कैंसिल कर दी गई और मालदीव की अर्थव्यवस्था यानी कि पर्यटन से ही चलती है। अब आप समझिए, टूरिज्म पूरी तरीके से वहां पर ठप होता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए मालदीव में हलचल मच गई है। वहां की सरकार बैकफुट पर आ गई, उसने खुद को अपने मंत्रियों के बयान से अलग कर दिया और सफाई दे दी कि मालदीव की सरकार का ये मत नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत मत है। लेकिन इन सब के बीच में भारत सरकार ने ये मुद्दा मालदीव के सामने उठाया, खरी सुनाई। नतीजा क्या हुआ? मालदीव ने भारत और पीएम के बारे में टिप्पणी करने वाले अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड किया और उन मंत्रियों को अपने ट्वीट तक डिलीट करने पड़े। जैसे ये बात पता चलती है कि आखिर भारत जो है वो किस तरीके से अपनी बात फ्रंट फुट पर आकर रख रहा है। लेकिन बात यह है कि मालदीव है तो भारत का पड़ोसी, लेकिन कुछ वक्त से वो चीन की उंगलियों पर नाच रहा है। हम आप ये क्यों कह रहे हैं, आपको ये बताते हैं। सबसे पहले मैप के जरिए आप समझिए कि आखिर मालदीव जो है वो पड़ता कहां है। देखिए, भारत का मैप और ये रहा पड़ोसी मुल्क मालदीव। यहां पर आपको चीन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन खास तौर पर पिछले साल की बात करें तो अक्टूबर में जब से मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ो ने सत्ता संभाली है, वो भारत विरोधी फैसले कर रहे हैं, वो भारतीय सेना के खिलाफ बयान दे रहे हैं। मोहम्मद मुइज़ो मालदीव से भारत को दूर रखने का नारा देकर राष्ट्रपति बने। उन्होंने कई बार कैंपेनिंग में इस बात का जिक्र किया और अब वो सीधा गए हैं चीन के दौरे पर। राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज़ो का ये पहला द्विपक्षीय दौरा है और इसके भी मायने हैं, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति हमेशा से अपने पहले दौरे पर भारत आते थे, ना कि चीन जाते थे। मालदीव चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा रहा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी आड़ में चीन दूसरे देशों में सड़क, रेलवे, बंदरगाह बनाने के नाम पर उन्हें अपने कर्ज के जाल में पूरी तरह से फंसा रहा है। लेकिन देखिए, भारत शुरुआत से ही मालदीव के हर सुख दुख में साथ खड़ा रहा है। कैसे? समझिए। हिंद महासागर में बसे मालदीव के सबसे करीब भारत है, जो हमने आपको दिखाया। यानी मालदीव किसी भी परेशानी में होगा, सबसे पहले कौन मदद करेगा? भारत।
भारत मालदीव की अर्थव्यवस्था चलाने में बहुत बड़ा योगदान देता है, क्योंकि मालदीव अपने पर्यटन, अपने टूरिज्म के भरोसे है और भारत से सबसे ज्यादा लोग मालदीव घूमने जाते हैं, यह आंकड़ा बताता है। पिछले साल की बात करें तो भारत से सबसे ज्यादा यानी कि 2 लाख से ज्यादा लोग मालदीव पहुंचे। मालदीव के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भारत का पैसा लगा है। वहां अस्पताल, एयरपोर्ट, शिक्षण संस्थानों से लेकर